रब्बी शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर वंस अगेन, माशाल्लाह आप लोग बहुत रेगुलर आ रहे हैं। मे अल्लाह रिवॉर्ड ऑल ऑफ यू। सो आज की बात हम एक ज़बरदस्त हदीस से शुरू करते हैं, विच विल मेक इट वेरी क्लियर कि हमारा टॉपिक क्या है और हमारा हलका की थीम क्या है। सो द हदीस इज़ अबाउट द ग्रेव। कब्र के बारे में ज़ाहिर है कि बात करना हमें पसंद नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि डर लगता है या बस वैसे ही बोरिंग बात है। बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि मौत को कसरत से याद करो। उसकी वजह यह है कि इंसान जब मौत को भूल जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी हकीकत है, एक अटल हकीकत है, सब मानते हैं, इवन कोई एथियस्ट भी हो वो भी ये मानता है कि वी हैव टू डाई। सो इस्लाम हमें बताता है कि जब हमारी मौत होती है तो क्या होता है हमारे साथ, रूह के साथ क्या होता है, कब्र में क्या होता है। तो कब्र के हवाले से इंशाल्लाह एक हदीस मैं आप सबसे शेयर करता हूँ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, बहुत लंबी हदीस है लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो बेसिकली क्रक्स है उस हदीस का। इज़ा दखलल मय्यितुल क़ब्र, जब मैयत को कब्र में ले जाया जाता है, यानी जब रूह आसमानों पे जाती है, अल्लाह ताला से मिलती है। ये हदीस में आता है कि 7 आसमान चढ़ती है रूह, फिर अल्लाह ताला तक ले जाया जाता है, यानी अल्लाह को देखती नहीं है लेकिन अल्लाह की प्रेजेंस में पेश किया जाता है। और अल्लाह अगर उससे राज़ी है तो अल्लाह कहते हैं इसको ले जाओ, मैं इससे राज़ी हूँ। अगर अल्लाह नाखुश है, राज़ी नहीं है, तो फिर कहते हैं कि थ्रो हिम, इसको फेंक दो यहाँ से, और फिर ऊंचाई से उसको फेंका जाता है रूह को कब्र तक। तो जब मैयत को कब्र में लाया जाता है, यानी अब उसके सवाल जवाब शुरू होने वाले हैं। मुस्सिलत शम्सु इंदा गुरूबिहा, तो कब्र में उसको मैयत को सूरज गुरूब होता दिखाया जाता है। जैसे असर के टाइम पे नहीं आपने देखा, सूरज जब गुरूब हो रहा होता है एकदम ख्याल आता है कि नमाज पढ़नी है। फयजलिसु यमसहु आइनैहि, तो वो अपनी आंखें मलता है। जैसे हम सोकर उठते हैं ना, अपनी आंखें मलते हैं, तो वो अपनी आंखें मलता है और देखता है कि सूरज गुरूब हो रहा है। वयक़ूल, तो वो कहता है दाऊनी उसल्ली, कि मुझे नमाज पढ़ने दो, असर का वक्त जा रहा है, मुझे नमाज पढ़ने दो। तो फरिश्ते मुस्कुराकर कहते हैं कि वो टाइम ख़त्म हो चुका है, नमाज का टाइम अब ख़त्म है, अब नमाज नहीं पढ़नी, अब हिसाब किताब होगा। तो स्कॉलर्स ये हदीस कोट करके ये कहते हैं कि देखें, दिस शोज़ कि उस बंदे की प्रेफरेंस क्या थी, उसकी फ़िक्र क्या थी। जब वो दुनिया में था, सूरज गुरूब होते ही उसे पहला ख्याल ये आया है कि मेरी नमाज ना रह जाए, कहीं असर की नमाज ना रह जाए, तो मैं असर की नमाज पढ़ लूँ, उसके बाद बातचीत करते हैं। यानी उसका कॉन्शियस अभी तक नमाज के अंदर है। और ये चीज़ बहुत से मेडिकल डॉक्टर्स बताते हैं। मैं एक लेक्चर सुन रहा था एक स्कॉलर का, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत से डॉक्टर्स को लेक्चर्स दिए हैं, डॉक्टर्स मेरी महफिल में आते हैं, तो डॉक्टर्स ने मुझे खुद बताया है कि जो लास्ट कॉन्शियसनेस में बंदे की चीज़ होती है ना, जो उसने सबसे ज़्यादा दुनिया में की होती है, डेथ के टाइम पे वही चीज़ निकलती है। और वल्लाही उसने खुद बताया, डॉक्टर्स ने खुद बताया कि कुछ जो मरीज़ होते हैं वो गाने गा रहे होते हैं, यानी एट द टाइम ऑफ डेथ गानों के लिरिक्स निकल रहे होते हैं। तो ये मेडिकल साइंस भी यही बताती है कि हमारे न्यूरॉन्स के कनेक्शन स्ट्रॉन्ग जब बन जाए ना किसी चीज़ के हवाले से, ज़ाहिर है एक बंदा एक ख़ास महफिल में बैठ रहा है, उसमें एक ख़ास तरह की बातें सुन रहा है या कर रहा है, तो उसके न्यूरॉन्स के कनेक्शन उन बातों के मुताबिक बन जाएंगे और फिर उसके कॉन्शियसनेस में वही चीज़ होगी। और जब भी वो अनकॉन्शियस होने लगेगा तो कॉन्शियस की वही चीज़ रिपीट होगी जो असल में वो करता है। ये तो पक्की बात है। तो ये वो शख्स है जिसने नमाज को बहुत फौकियत दी दुनिया की ज़िंदगी में, और उसकी फ़िक्र ही ये थी कि मेरी नमाज ना निकल जाए, नमाज ना निकल जाए। तो ये हदीस सुनाने का मकसद ये था कि उसके लिए नमाज मैटर करती थी दुनिया की ज़िंदगी में, इसलिए कब्र में जाकर भी उसे यही ख्याल आया कि हाय मेरी असर की नमाज ना निकल जाए। तो दिस टेल्स अस द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, के वो चीज़ें जो मैटर करती हैं हमारी ज़िंदगी में उन्हें हम इग्नोर कर रहे हैं। और असर की नमाज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस इंसान ने असर की नमाज जानबूझकर छोड़ी, जानबूझकर से मुराद है एक तो है ना कि सो गया है, याद नहीं रहा, या वैसे ही कोई बाज़ार में है, मस्जिद नहीं मिल रही, जैसे ख़वातीन हैं बाज़ार में अक्सर होती हैं, कोई जगह नहीं नमाज़ पढ़ने की, मिस हो जाती है। एक है कि जानबूझ के पता है असर की नमाज़ पढ़नी लेकिन नहीं पढ़ी, इट इज़ एज इफ ही लॉस्ट हिज होल फैमिली। सही बुखारी की हदीस है, ऐसे जैसे उसकी पूरी फैमिली चली गई। और एक हदीस में आता है कि उसके सारे अमाल बर्बाद हो गए, इट इज़ एज इफ उसके सारे अमाल बर्बाद हो गए। ये भी सही बुखारी की हदीस है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सलातुल वुस्ता की हिफाजत की बहुत तलकीन की, और सलातुल वुस्ता इज़ द मिडल सला। असर की बहुत अहमियत है असर की नमाज की, ओके। तो कुछ भी हो जाए असर की नमाज न छोड़ा करें। इसीलिए उसको वहां भी सूरज गुरूब होता दिखाया जाएगा और वो कहेगा कि दाऊनी उसल्ली,
कि लेट मी ऑफर सलाह, बट फरिश्ते कहेंगे अब नमाज पढ़ने का टाइम जो है वो गुजर गया। तो मूविंग ऑन, आज का जो टॉपिक है इंशाल्लाह, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, जिसकी इंपॉर्टेंस यहीं से वाज़े हो जाती है कि अल्लाह ताला ने हमें वो चीज़ मांगने के लिए बहुत ज़्यादा तलकीन की है। हमें दुआएं सिखाई हैं अल्लाह ताला ने कि ये दुआएं करो ताकि तुम्हें ये चीज़ नसीब हो, तुम्हें ये चीज़ मिले, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाए। वो चीज़ क्या है? लेट मी शो यू दिस पिक्चर टू यू। और मैं अगर आपसे पूछूं कि हम दुआ करते हैं, माशाल्लाह सब करते हैं, चाहे जैसा भी है इंसान, गुनाहगार है, हम सब गुनाहगार हैं, नमाजी है, बेनमाजी है, जैसा भी है, मुसलमान तो है, अल्लाह से दुआ तो करता है, डेफिनेटली करता है। तो हमें देखना है कि हमारी मेजॉरिटी दुआएं क्या होती हैं। क्या हमारी दुआएं सिर्फ दुनियावी होती हैं कि अल्लाह मेरा रिश्ता इधर करा दे, मुझे ये पसंद आ गया, मुझे ये शख्स दे दे, ठीक है, इन दुआओं में कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई पसंद आ जाए तो उसके बारे में ये हलाल दुआ करना ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं हराम से बचना चाहता हूँ तो हमारा निकाह हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली एक दुनियावी दुआ है। और फिर या अल्लाह मुझे जॉब दे दे, मेरी इतनी सैलरी हो जाए, या मुझे ये चीज़ दिला दे, या मुझे ये पोजीशन दिलवा दे, वगैरह वगैरह। ये सारी दुनियावी दुआएं हैं। और इसी तरह बच्चों के बारे में माँ बाप जितनी भी दुआएं करते हैं मोस्टली दुनियावी होती हैं कि अल्लाह इसका यहाँ एडमिशन हो जाए, इसकी ज़िंदगी संवर जाए, इसको अच्छी बीवी मिल जाए, या इसको अच्छा खामद मिल जाए, वगैरह वगैरह, इसका नसीब अच्छा हो जाए। हर्ज कोई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये दुआएं गलत हैं, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन कितने % हमारी दुआओं का हिस्सा इस बारे में होता है कि या अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, या अल्लाह कल मुझे मौत आए तो सजदे में आए, या अल्लाह कल मुझे मौत आए तो हिदायत पे मौत आए, या अल्लाह मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपनी नसीब फरमा जन्नत में, या अल्लाह मैं मूसा अलैहिस्सलाम से मिलना चाहता हूँ तो मुझे उनकी कंपनी नसीब फरमा, या किसी सहाबी के घर के करीब मुझे घर दे जन्नत में। यू अंडरस्टैंडिंग ना कि दुआओं का पैराडाइम ही शिफ्ट हो गया है। दुनियावी तो है ही, लेकिन वो दुआएं जो एक्चुअली मैटर करती हैं, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आप दुआ चेक करें और उनका विजन चेक करें, क्या मांगा अल्लाह से कि रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, कि ए मेरे रब मेरी औलाद को नमाज पर मुकीम रखी। यानी अपने लिए भी दुआ की, औलाद के लिए, और औलाद से मुराद पता नहीं पुश्तों की पुश्तें, कि मेरी पुश्तों में से बेनमाजी कोई ना आए। विजन चेक करें। हम तो मांगते हैं ना बच्चे के लिए जॉब मांगते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बच्चा जॉब पे लगे, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, पढ़े, लेकिन इतनी दुआ, ये दुआ कितने लोग करते हैं कि अल्लाह मेरी औलाद और मेरी पुश्तों में से बेनमाजी कोई ना है। नमाजी बनाना, सबको अपना फर्मा बरदार बनाना, इबादत गुजार बनाना। रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ मेरे रब मेरी दुआ कबूल फरमाना। रब्बना इग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना, ऐ मेरे रब मुझे माफ़ करना, मेरे वालिदैन को माफ़ करना, और मोमिनीन को जो आने वाले उनको माफ़ करना। यौम यक़ूमुल हिसाब, और उस दिन हमारा हिसाब आसान लेना। दिस इज़ विजन। ये होती है लीडरशिप, और ये होता है एक लीडर की दुआ कि कितने विजन के साथ कितनी ब्रॉड दुआ कर रहे हैं। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट दुआ आपको पता है क्या थी? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन्नार। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। हज़रत आयशा कहती हैं अल्लाह के नबी की फेवरेट दुआ थी, और ये इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है कि इसमें हर चीज़ आ जाती कि अल्लाह गिव मी द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इस इधर जो भी आप देंगे वो बेस्ट दीजिएगा, और मेरी आखिरत के लिए भी अच्छा, और आखिरत में भी बेस्ट दीजिएगा। तो दुआओं का ना थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट कीजिए। असहाबे काफ की दुआ, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ऐ हमारे रब हमें गाइड कर सीधे रास्ते पे, और हमें हिदायत पे में इंक्रीज कर, और हमें रास्ता दिखा, और हमें साबित कदम कर दे। इसमें सब कुछ आता है इस दुआ में। तो जब भी आपके मामलात आपके हाथ से निकल रहे हो ना, आपको समझ ना आ रही हो मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मुझे कोई पाथ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कोई वे आउट समझ नहीं आ रहा है, तो दिस इज द दुआ कि ओ आवर लॉर्ड शो अस द वे एंड गाइड अस ऑन दैट वे एंड मेक अस स्टेडफास्ट ऑन दैट वे। तो असहाबे कहफ की दुआ है। इस तरह बहुत से अंबिया की दुआ आपको नजर आएगी जिसमें आपको विजन नजर आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, मटीरियलिस्टिक चीजें नहीं मांगी हैं, फिरौन से मुकाबला करने जा रहे हैं, आर्मी मांग सकते थे, वेपन्स मांग सकते थे, लेकिन कहा रब्बी शुरह ली सदरी, ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे, यानी मुझे कॉन्फिडेंस दे, मुझे वो विजन दे कि मैं चीज़ों को बहुत क्लियरली देख सकूं, शरह सदर दे, वयस्सिर ली अमरी, और मेरे टास्क में ईज क्रिएट कर। हम अल्लाह से कितनी दुआ करते हैं कि अल्लाह मैं प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ, मैं सफ़र पे जा रहा हूँ, मेरे लिए ईज क्रिएट कर, या अल्लाह मैं ख़ानदानी जो है वो मामला निभाने जा रहा हूँ, मेरे लिए ईज क्रिएट कर, या मैं जॉब का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मेरे लिए ईज क्रिएट कर, मेरे लिए बेहतरी फरमा इसमें। वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे, इसमें जो लुकनत है उसको खोल दे।
اور تاکہ میں تیرے دین کی بات کر سکوں، یفقہوا قولی، میں بہت اچھے سے بات کر سکوں، وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اور مین پاور مانگی، ریسورسز نہیں مانگے کہ پیسے دے دیں، فوج دے دیں، کہا بس ایک بندہ دے دیں، ایک مخلص ساتھی دے دیں جو میری نبوت میں شریک ہو، ہارون میرا بھائی، اسپیسیفک ہو کے دعا کی۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا دعاز کر رہے ہیں، کیا ہم ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے دعا کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں دعا بھی کروں گا کہ نہیں کروں گا، اصل بات یہ ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے ایک دوست تھے ڈی ایچ اے میں، اب دبئی میں ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ ان کا ایک اسلامک سینٹر تھا، تو وہاں پر بہت لوگ آتے تھے، تو وہاں پر ان کے ایک دوست آئے، بہت عرصے بعد انہیں ملے، اور انہیں پتہ لگا کہ ان کی والدہ بیمار ہیں، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہاسپٹل میں ہیں، کافی عرصے سے ہیں۔ تو انہوں نے حال چال پوچھا اور انہوں نے پھر والدہ کی خیر خیریت پوچھی، ماشاءاللہ والدہ ٹھیک تھیں۔ تو پھر انہوں نے ان سے کویسچن کیا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، مطلب دعا کرتے ہیں، والدہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نماز پڑھنے کا نہیں ٹائم ملتا، بس انہوں نے ایک عذر پیش کیا کہ نہیں پڑھ پاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ صحیح بتائیں جمعہ آپ نے کب پڑھا ہے؟ تو ان کے لائف سٹائل سے پتہ لگ رہا تھا کہ جمعہ بھی نہیں پڑھا، کافی عرصہ ہو گیا، تو شرمندہ ہو گئے تھوڑے، کہتے کہ نہیں جمعہ بھی نہیں میں پڑھ سکا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اللہ کا شکر پھر کیسے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا ہمارے نزدیک یہی نا کہ نماز پڑھ کے ہے، یہ ایک جیسچر ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا، تو آپ الحمدللہ سبحان اللہ نہیں کہتے اللہ کے بارے میں؟ تو ہی سیڈ کہ میں نے ان سے کوشش کی یہ کہلوانے کی کہ آپ چلیں اللہ کا شکر ادا کر دیں، والدہ کو اللہ نے صحت یاب کر دیا ہے۔ تو ہی سیڈ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان سے الحمدللہ اگلا ہی نہیں جا رہا تھا، کہا ہی نہیں جا رہا تھا ان سے الحمدللہ، زبان پہ نہیں آتا، جب توفیق ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ واقعہ سنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی کوئی یہاں پر بیٹھ کے برائی کریں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دیں، ان کو بھی دین کی طرف لے کر آئیں۔ لیکن یہ بہت عبرتناک واقعہ ہے کہ زبان پہ بھی اسی کے آتا ہے جس سے توفیق ہے۔ تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، میری زبان پہ چیز نہیں آ رہی، نماز پڑھنے کا دل سپوز کسی کا نہیں کرتا، تو دعا کریں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک دعا سیکھی تھی، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو یہی تو وہ دعا ہے کہ اللہ مجھے عبادت میں حسن عطا فرما۔ تو مین چیز ہے دعا کا کرنا۔ جس بندے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی زندگی چینج ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، سورہ عنکبوت میں ورس 65 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے راستے میں جہاد کرے گا، چلے گا، تو ہم اس کے لیے راستہ ہموار کریں گے، ہم اس کے لیے راستہ کھولیں گے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 2018 میں دسمبر میں ہم نے عمرے پہ جانا تھا، یہ بلال بھائی بیٹھے ہیں، یہ بھی اسی طرح اگلے سال گئے عمرے پہ، ایک گروپ نے جانا تھا۔ ام القریٰ یونیورسٹی نے ایک کوٹا دیا تھا کہ پاکستان سے 10 لوگ آ سکتے ہیں جو دین کا کوئی کام کر رہے ہیں، تو ماشاءاللہ انہوں نے ہماری رہائش کا بھی انتظام کیا، انہوں نے ہمارے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا، اکوموڈیشن کا بھی کیا، صرف ٹکٹ ہم نے لگائی۔ یہ بھی الحمدللہ میں کافی عرصے سے اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ بلا لیں وہاں پہ، تو اللہ نے ایز بہت کریٹ کر دی۔ مجھے ایک دوست نے کانٹیکٹ کیا کہ جی عمرے کے لیے یہ کوٹا آیا ہے تو آپ جانا چاہیں گے؟ میں نے کہا ہاں بالکل جانا چاہیں گے۔ تو اللہ نے میرے لیے تو ایز کریٹ کی، لیکن اب میں جو بات آپ کو سنانے لگا ہوں وہ ہے اصل بات۔ میرے ہیڈ ٹیچر جہاں پہ میں کام کرتا ہوں، وہاں پہ ہیڈ ٹیچر جو ہیڈ ماسٹر ہیں وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں۔ تو میں ان کے آفس میں بیٹھا، ویسے ہی میں نے جا کے کہا کہ سر میں عمرے پہ جا رہا ہوں اور یہ کوٹا آیا ہوا ہے، تو میں ایکچولی انہیں چھٹیاں دینے گیا تھا کہ شاید 1-2 دن مجھے چھٹی کرنی پڑے، سردیوں کی چھٹیاں تو ہیں لیکن مجھے اس سے پہلے نکلنا پڑے گا۔ تو وہ ایک دم حیران ہوئے، کہتے کہ یہ کیا کوٹا ہے، آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں۔ تو میں نے جب انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ یار آپ یقین کریں، میں اللہ سے سیم آپ کے لیے دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے بھی بلا لے، تو اگر تو اس کوٹے میں کوئی جگہ ہے تو آپ میرے لیے بھی ٹرائی کریں۔ تو میں نے اسی وقت وہاں بیٹھے بیٹھے واٹس ایپ پہ ان دوست کو میسج کیا جو یہ ارینج کر رہے تھے، اور مجھے امید نہیں تھی کہ ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ خاص قسم کے لوگ جو دعویٰ میں انوالوڈ ہیں وہ جائیں، لیکن جب انہوں نے سنا کہ ایک ٹیچر ہیں اور ہیڈ ٹیچر ہیں تو اتنا خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ بالکل ہم ان کے لیے جگہ کریٹ کریں گے، آپ ان کو بھی لے کر آئیں۔ اب وہ اتنا خوش ہوئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ان کی آنکھوں میں لٹرلی میں نے آنسو دیکھے، کیونکہ ان کی دعا انہیں قبول ہوتی وہاں پہ نظر آئی۔ اور وہ کہتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی بیٹھے بیٹھے مجھے عمرہ کی آفر کرے گا اور بیٹھے بیٹھے عمرہ ڈن ہو جائے گا اور میں چلا جاؤں گا۔ یعنی ادروائز انہیں ظاہر ہے پیسے کچھ اکوموڈیشن کے حوالے سے، باقی رہنے کے حوالے سے کرنے پڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح انتظام کر کے انہیں وہاں پر لے گئے، بیکاز ہی واز آسکنگ فار دس، ہی واز پریئنگ فار دس۔ یہ ان کی ایک دعا میں سے دعا تھی۔ اسی طرح میرے ایک اور کولیگ ہیں، وہ حج کی دعا کر رہے تھے، اور ماشاءاللہ حج کے لیے وہ پریپریشن کیسے کر رہے تھے کہ
انہوں نے ایک باکس بنا لیا, اس باکس میں جتنی بھی ان کی وہ پاکٹ منی سے آتی تھی بچت یا سیلری سے آتی تھی, اس میں سے 5,000 10,000 جتنا وہ رکھ سکتے تھے وہ رکھتے جاتے تھے. اللہ کو انہوں نے صرف انٹینٹ شو کی اور دعا شو کی, اور اگلے سال الحمدللہ وہ حج پہ گئے. اٹس آل اباؤٹ وٹ یو پرے فار اور وٹ یو انٹینٹ فار, اور کتنی اس انٹینشن کے لیے آپ محنت کرتے ہیں, اصل چیز یہ ہے. تو اس لیے تھوڑا سا پیراڈائم شفٹ کریں اپنی دعاؤں کا. دنیاوی چیزیں ملنی ہی ملنی ہیں, یہ اللہ کا وعدہ ہے. میرے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ دنیا کا وعدہ ہے, آخرت کا وعدہ نہیں ہے. دنیا کا وعدہ کافر سے بھی ہے, وہ بغیر دعا کے بھی اسے مل جاتی ہے. نان مسلمز آپ نے دیکھا ہے اللہ دیتے ہیں انہیں, جب وہ محنت کریں گے, ان اصولوں پہ چلیں گے, ڈسپلن رہیں گے, آنیسٹ رہیں گے, بالکل ملے گا. اور ملتا ہے. ویسٹ نے کتنی ترقی کی, ٹھیک ہے اچھی بات ہے انہوں نے ترقی کی, کیونکہ وہ ان رولز پہ چلے جو ترقی کے تھے تو اللہ نے دیا. لیکن ہدایت اور آخرت ہر ایک کے لیے نہیں ہے, اس لیے ہدایت کی دعا کیجئے. تو آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہدایت ہے. تھنگز دیٹ میٹر میں ہدایت بہت میٹر کرتی ہے. ہمیں اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے 100 سال کا ویژن بنائیں کہ 100 سال بعد میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہوں. میں, میرے بچے, ان کے بچے اور ان کے بچے 100 سال بعد کیا مسلمان ہوں گے, کیا ہدایت میں ہوں گے, کیا دین پر ہوں گے, کیا اللہ رسول کا نام لینے والے ہوں گے, دعویٰ کا کام کر رہے ہوں گے, کیا ہوگا 100 سال بعد آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے, یہ سوچنا چاہیے ہم سب کو. تو ہدایت کے بارے میں انشاءاللہ میں آج آپ سے 6 سائنز ڈسکس کروں گا. 6 سائنز دیٹ یو آر آن ہدایہ. بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ ہم سے خوش ہے یا ہم ہدایت پر ہیں, ہمیں بتائیں, کوئی سائنس بتائیں کہ ہم ہدایت پر ہیں. تو انشاءاللہ میں 6 سائنز آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. سب سے پہلا سائن یہ ہے ہدایت پر ہونے کا کہ آپ اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہیں, کہ آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. یہ پہلا سائن ہے کہ اللہ آپ سے پلیزڈ ہے اور آپ ہدایت پر ہیں. کیونکہ جو انسان دعا ہی نہیں کر رہا, وہ دوسروں کو کہتا ہے میرے لیے ہدایت کی دعا کرو, میرے لیے ہدایت کی دعا کرو, لیکن خود اس نے کبھی نہیں کی, خود اس نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے, تو آپ کا کیا خیال ہے اسے ہدایت آ جائے گی؟ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا احسان اس پہ کر دیں, کو بہت ہی اس کی بات انہیں پسند آ جائے, ادروائز بہت مشکل ہے. تو سب سے پہلا سائن یہ کہ یو آسک اللہ فار ہدایہ یور سیلف, اور اس کے لیے دعا ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 8. کہ ہمارے رب ہمارے دل کو مت پھیریو جبکہ تو ہمیں اسٹریٹ پاتھ پر لے آیا, ہدایت پر لے آیا, ہمیں استقامت دیجیے, اور ہم تجھی سے مانگتے ہیں, بے شک تو ہی بانٹنے والا ہے, تو ہی اپنی رحمت دینے والا ہے, انک انت الوہاب, بے شک تو ہی سب کچھ بانٹنے والا, دینے والا ہے. تو یہ دعا استقامت کے لیے اور ہدایت مانگنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جب بھی آپ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں نا, جیسے رین آفٹر رین, یا سفر کے دوران, یا اذان اور اقامت کے دوران, تو اس دوران اس دعا کو ضرور اپنی لسٹ میں شامل کر لیں. بہت جامع دعا ہے کہ اللہ مجھے کبھی بھی میرے دل کو پھیریو نہ, کیونکہ مقلب القلوب اللہ ہے. اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں, اور اللہ چاہے تو دلوں کو پھیر دے, اور جب دل پھر جاتے ہیں تو پھر نیکی نیکی نہیں لگتی, بدی بدی نہیں لگتی, اور پھر دل کی کنڈیشن بہت عجیب ہو جاتی. تو پہلی چیز, پہلا سائن ہے دیٹ یو آر آسکنگ اللہ فار ہدایہ. سیکنڈ سائن دیٹ یو آر ٹرننگ ٹو اللہ آفٹر سننگ. انسان کے ہدایت میں ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اکڑتا نہیں ہے, بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ کی طرف بھاگتا ہے. جیسے اللہ نے کہا نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, کہ بھاگو اپنے رب کی طرف, سارے کے سارے. وہ آیت میں آپ کو سناتا ہوں, سورہ آل عمران کی ورس 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً when they commit an evil. جب یہ کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں, کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں, اس سے ثابت ہوا کہ نیک لوگ سے بھی گناہ ہو جاتا ہے, ہر کوئی پھسل جاتا ہے. او ظلموا, اور ظلم کر بیٹھتے ہیں, انفسہم, اپنے نفس پہ, ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً. اللہ کو یاد کرنے سے مراد یہ ہائے اللہ, یا او اللہ, یا کچھ بھی, مطلب ایک دم منہ سے نکل جاتا ہے نا, اللہ کے لیے آہ نکل جاتی ہے. یا گناہ جب کرتے ہیں ایک دم سے اللہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا, صرف یاد آنا, ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم, اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں, اللہ سے رجوع کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بچا لے, میں تباہی کی طرف جا رہا ہوں, مجھے اس چیز سے سیو کر لے. اللہ کو یاد کیا, اللہ سے استغفار کیا. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے سوائے اللہ کے؟ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دے, اور پھر کہا کہ یہ گناہ کرنے کے بعد
परसिस्ट नहीं करते, उससे तौबा करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उस तरफ वापस नहीं पलटेंगे। इसीलिए ट्रू रिपेंटेंस की कंडीशन मैं आपको बताऊं, स्कॉलर कहते हैं कि ट्रू रिपेंटेंस ये है, अगर आपने देखना है ना कि आपकी तौबा कबूल हुई है कि नहीं हुई है, तो ये देखें कि आप उस गुनाह से बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। तो गुनाह से तौबा ये नहीं है कि गुनाह किया और फिर तौबा की और फिर गुनाह किया, यानी प्लान करके तौबा की और प्लान करके गुनाह किया। ये प्लानिंग वाला जो काम है ये खतरनाक है। बाकी ये कि इंसान फिसल जाता है बार बार भी, वो भी मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं, बट कंडीशन ये है कि सच्चे दिल से तौबा। अन इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा मिन अब्दिन मुमिनिन इल्ला वलहु ज़ंबुन यअतादुहुल फ़ैनता बादल फ़ैनती औ ज़ंबुन हुवा मुक़ीम। इब्ने अब्बास तआला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, There is no believing servant but that he has a sin he habitually commits from time to time. इंसानों में बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हैबिचुअल हो जाते हैं एक गुनाह के, बार बार करते हैं, फिसलते हैं, बार बार तौबा करते हैं, फिर वही गुनाह बार बार करते हैं। औ ज़ंबुन हुआ मुक़ीमुन अलैहि ला युफ़ारिकु हत्ता युफ़ारिक दुनिया, he habitually commits from time to time, or a sin abiding over him that he does not abandon until he departs from the world. वो गुनाह वो रिपीट करता रहता है क्योंकि उस गुनाह से वो टेस्ट किया जा रहा है, वो अपनी बेस्ट ट्राई कर रहा है, लेकिन समहाउ वो बार बार फिसल रहा है। कितना होप है देखें इस हदीस में। इन्नल मुमिना खुलिका मुफ्तनन तव्वाबन नसीयन इज़ा ज़ुक्किरा ज़करा। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ह्यूमन नेचर बताई। वेरिली द बिलीवर, बेशक एक मोमिन वॉज क्रिएटेड टू बी टेस्टेड, टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। रिपेंटिंग एंड फॉरगेटफुल, इफ ही इज रिमाइंडेड ही विल रिमेंबर। इस हदीस में एक्सक्यूज नहीं है गुनाह करने का। बहुत से लोग इस हदीस को ना एज एन एक्सक्यूज ले लेंगे कि देखो यहाँ लिखा है वो गुनाह से टेस्ट किया जा रहा है तो गुनाह किए जाओ। नहीं, असल बात यह है जो एंड में अल्फाज हैं कि बिलीवर को टेस्ट किया जाता है किसी सिन से। देखिए सिन से क्या मुराद है? आज के दौर में यूथ को किस चीज़ से टेस्ट किया जा रहा है? अल्लाह को पता है कि हम इस दौर का हिस्सा हैं, अल्लाह को पता है इंटरनेट पे क्या है, अल्लाह को पता है यूट्यूब पे क्या है, फेसबुक पे क्या है, क्या फितना है इस नौजवान नस्ल के लिए। और ऊपर से शादियां भी नहीं जल्दी होती, फिर को एजुकेशन अलग है, यूनिवर्सिटीज़ का माहौल अलग है, अल्लाह को सब पता है। तो अल्लाह ताला हम सबको टेस्ट कर रहा है। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मैं एक कॉल आपको सुनाता हूँ कि वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला तकवे के लिए इंसानों को टेस्ट करता है। जैसे सूरह हुजरात में ना कि इन्नल मुमिनूना, तकवे के हवाले से जो आयत है मेरे जहन से अचानक निकल गई कि बेशक अल्लाह मोमिनीन को तकवे के लिए टेस्ट कर रहा है। तो ये हम सब का तकवे का टेस्ट हो रहा है कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी खुली है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सब कुछ है, अब अपने जौहर दिखाओ, अब अपने वो अंदर के उस हीरो को जगाओ, अपने नफ्स पे काबू करके दिखाओ और अल्लाह ताला रिवॉर्ड करने वाला। तो इसलिए बिलीवर जो है वो टेस्ट किया जाता है। हम में से हर बंदा टेस्ट किया जाएगा किसी एडिक्शन से, किसी चीज़ से, किसी सिन से। लेकिन अल्लाह को वो पसंद है जो रिपेंट करता है, बार बार फॉरगेट कर जाता है लेकिन बार बार पलटी खाता है। झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो पलटता है, बार बार झपटता है, गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है, अपने आप को डाउन नहीं करता, घुटने नहीं टेकता गुनाह के आगे, खड़ा होता है, मुकाबला करता है। इफ ही इज रिमाइंडेड ही विल रिमेंबर। और उसकी हिदायत की निशानी है कि जब उसे रिमाइंडर दिया जाए वो रिमाइंडर लेता है, आकड़ नहीं दिखाता आगे से। ये नहीं कहता माइंड योर ओन बिजनेस, तुम्हें क्या तकलीफ है, मैं जो मर्जी करूं। अब तो लोग ऐसे कहते हैं ना कि तुम्हें क्या तकलीफ है, मैं जो मर्जी करूं। तो हिदायत की निशानी है कि जब उसे रिमाइंड कराया जाए और रिमाइंडर उसे इफेक्ट करता है। और यकीन कीजिए हमारी मेजॉरिटी यूथ इस कैटेगरी में फॉल करती है। हम जज कर लेते हैं किसी की ड्रेसिंग से, जैसे ख़वातीन है यूनिवर्सिटी में, आपको पता है ड्रेसिंग किस तरह की होती है, हम उन्हें देख के जज कर लेते हैं कि लो जी ये तो ड्रेसिंग ऐसी है, लिहाजा ये तो वैसे ही जो है इस्लाम से बहुत दूर है। क्या पता आप उन्हें रिमाइंडर दें, क्या पता कोई एक हदीस सुनाएं, क्या पता वैसे ही इन्वाइट करें किसी हलका में, वो कि अल्लाह रसूल की बात सुने और उन्हें इफेक्ट कर जाए और उनका दिल तब्दील हो जाए, चेंज हो जाए। इसलिए कभी भी जज किसी को ना करें, रिमाइंडर दें। फज़क्किर इन नफ़ात ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़शा, नसीहत करो दूसरों को अगर नसीहत उसको फ़ायदा देती है। जो अल्लाह से डरने वाला है, जो हिदायत पे है, वो नसीहत पकड़ लेगा। हमारा काम है नसीहत करना, हमारा काम जज करना नहीं है। तो ये हदीस बहुत होपफुल है, बहुत होप दिलाती है कि इंसान बार बार फिसलता है, गुनाह करता है, फॉरगेटफुल है। इंसान का मतलब ही भूलने वाला है। इसीलिए ये हलाकाज, ये रिमाइंडर्स बहुत ज़रूरी हैं कि अपने आप को बूस्ट रखो। कुरान डेली पढ़ना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। जो बंदा रोज़ाना कुरान पढ़ता है, थोड़ा तदब्बुर करता है, वो बच जाएगा इंशाल्लाह। बहुत उम्मीद है कि वो इन चीज़ों से बच जाएगा। तीसरी निशानी कि आप हिदायत पर हैं, ये तो थी ना कि आप
اللہ کی طرف بھاگتے ہیں, ریپینٹ کرتے ہیں گناہوں سے. تیسری نشانی ہے کہ یو سی یور اون مسٹیکس. یہ بہت بڑی نشانی کہ آپ ہدایت پر ہیں, آپ کا دل صاف ہے. اپنی مسٹیک دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ ہم سب دوسروں کی مسٹیکس تو دیکھتے ہیں, دوسروں سے تو بہت شکایت کرتے ہیں. کیا ہمیں اپنی غلطیاں نظر آ رہی ہیں؟ کیا ہمیں اپنی خامیاں نظر آ رہی ہیں؟ اپنی خامیاں نظر آنا بہت بڑی بلیسنگ ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی خامیاں دکھاتا ہے کہ آپ کریکٹ کریں, ریفائن ہوں, امپروو ہوں, اور مزید بہتر بن جائیں. اسی لیے دیکھیں اللہ ہمیں ایسی سچویشن میں ڈالتا ہے جہاں ہماری خامیاں ایکسپوز ہوں. وہ ایک کوٹ ہے نا بڑا زبردست کہ اگر آپ کے ارد گرد صرف ایسے لوگ ہیں نا جو آپ کی تعریف ہی کرتے ہیں, تو اس کا مطلب آپ گرو نہیں کر رہے. اگر آپ کا کوئی ایسا دوست نہیں ہے نا جو آپ کو آپ کی خامیاں نہیں بتاتا, یا آپ کو آپ کے گریبان میں نہیں کبھی کبھی جھانکنے پہ مجبور کرتا, تو اس کا مطلب کہ آپ کی فرینڈ شپ جو ہے وہ صرف مٹیریلسٹک پرپس کے لیے, کیونکہ سنسیئر دوست ہمیشہ آپ کو کریکٹ کرے گا. تو تیسری چیز میں آپ سب کو بتا رہا تھا کہ سینگ ونز اون مسٹیک, اپنی غلطی دیکھ لینا. اس کے بارے میں ایک آیت آپ کو سناتا ہوں, سورہ توبہ آیت نمبر 102. And there are others who have acknowledged their sins. They had mixed a righteous deed with another that was bad. Perhaps Allah will turn to them in forgiveness. Indeed, Allah is forgiving and merciful. یہ کس کے بارے میں آیا تھا؟ کچھ صحابہ تھے جو غزوہ تبوک پر نہیں جا سکے تھے. غزوہ تبوک کے بارے میں پتہ ہے نا آپ کو, جو رومنز کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ لڑنے گئے تھے, اور یہ ڈیسائسو وار تھی, اور یہ ایکچولی فتح مکہ کے بعد ہے غزوہ تبوک. غزوہ تبوک کے بعد سورہ توبہ نازل ہوئی ہے. تو ایک صحابی تھے کعب بن مالک, بہت نیک صحابی, بہت اچھے صحابی, لیکن کیئرلیسنس کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد پہ نہیں جا سکے. ایک اور صحابی تھے, ان سے کیا کیئرلیسنس ہوئی, میں آپ کو ان کی کیئرلیسنس بتاتا ہوں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سن کے آئے کہ چلو بھائی ناؤ وی نیڈ یو, اب نکلتے ہیں اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, رومنز ہمیں تھریٹن کر رہے ہیں. تو غزوہ تبوک کے لیے جب اعلان کیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو وہ جو صحابی تھے وہ اس نیت سے گئے کہ میں جاؤں گا, لیکن جب گھر پہنچے تو اپنے گارڈن میں گئے, گارڈن بنایا ہوا تھا بڑا زبردست, وہاں پر قالین بچھائے ہوئے تھے, ان قالین پر بیٹھے, بڑا زبردست کھانا آیا, ان کی بیویاں آئیں, کھانا شانا کھایا, بیویوں سے گپیں ماری, سب کچھ بھول گئے, دنیا میں مگن ہو گئے, اور سوچنے لگ گئے کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں, اتنی گرمی ہے, اتنی دھوپ ہے. لیکن جب کھانا کھا رہے تھے اچانک انہیں یاد ہے کہ نہیں, میرے نبی دھوپ میں گئے ہیں اور میں یہاں بیٹھ کر چھاؤں میں کھانا کھا رہا ہوں, تو میں کس طرح سے زندہ رہوں گا. یعنی اتنا ریگریٹ انہیں ہوا, اور پھر وہ اٹھے, کھڑے ہوئے, اور دوڑ کر اپنے گھوڑے کو پکڑا اور دوڑ کر میدان جنگ میں پہنچے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے انہیں دیکھا تو صحابہ کو کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ وہ ہے. اس صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. جب وہ صحابی قریب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, اور انہوں نے کہا مجھے پوری امید تھی تم آؤ گے. اور انہوں نے پھر پورا واقعہ سنایا کہ اللہ کے نبی اس طرح ہو رہا تھا, لیکن مجھے اچانک یہ یاد آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے بے شک اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لیا, ادروائز تم ہلاک ہو جاتے. کعب بن مالک جو ہے بہرحال پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے, اور ان کے پیچھے رہ جانے کی یہی وجہ تھی کہ وہ یہی سوچتے تھے جاؤں گا, کروں گا. بس وہ قافلہ آگے چلا گیا اور وہ پیچھے رہ گئے. 40 دن اللہ کے نبی نے ان سے بات نہیں کی, کعب بن مالک سے, غزوہ سے واپس آ کر, اور صحابہ نے ان کے سلام کا بھی جواب نہیں دیا کعب بن مالک کا. یہ ہے الولا والبرا, کہ ہم اللہ کے لیے محبت اور دشمنی کرتے ہیں, ہمارے اپنے پرسنل گینز کوئی نہیں ہے. جب تک آپ اللہ رسول کے ساتھ ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں, سیدھی سی بات ہے. تو 40 دن ان سے جب بات نہیں کی گئی تو بہت روئے, بہت ریپینٹ کیا انہوں نے, اور اپنی مسٹیکس کو ایکنالج کیا, ایکسیپٹ کیا. اکڑ نہیں گئے, بہانے نہیں بنائے, ایکسکیوزز نہیں دی, نہیں یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. کئی ایکسکیوزز سوچ کر آئے, بڑی مزے کی بات ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب آئے تو کہا کہ اللہ کے نبی میں سچ بات یہ ہے کہ ایکسکیوزز سوچ رہا تھا, لیکن سچ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, اور مجھے آنا چاہیے تھا لیکن میں نہیں آ سکا. تو یہ وہ لوگ ہیں, ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں کو ایکنالج کر لیا ہے, مان لیا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, اکڑے نہیں آگے سے, اور انہوں نے ایک اچھے عمل کے ساتھ ایک برائی کو مکس کر لیا تھا. یعنی برائی یہ کہ پیچھے رہ گئے, اور صحابی کے لیے بہت بڑا گناہ تھا کہ اللہ کے نبی کو چھوڑ دے, اپنے لیڈر کو چھوڑ دے. تو اللہ نے کہا پرہیپس اللہ ول ٹرن ان فارگیونیس, اللہ انہیں معاف فرمائے گا انشاءاللہ, اور اللہ نے انہیں معاف فرمایا, بے شک اللہ مرسیفل ہے, فارگیونگ ہے. تو اس لیے ایکسرسائز یہ آپ کو کرنی چاہیے کہ کیا آپ کو آپ کی خامیاں پتہ ہیں, کیا آپ خامیاں جو بتائے آپ کو اس پہ غصے تو نہیں ہوتے. اسپیشلی ماں باپ بتاتے ہیں نا, دیکھیں بچوں کو ماں باپ ان کی خامیاں بتاتے ہیں, بچے مائنڈ کر جاتے ہیں. مائنڈ نہیں کرنا چاہیے, سن لیں کہ ابو کیا کہہ رہے ہیں, امی کیا کہہ رہی ہیں. آلدو آئی انڈرسٹینڈ کہ دیسی کلچر میں والد کا رول بہت زیادہ ہی ایک کرٹیکل ہو گیا, اوور کرٹیکل ہو گیا, بہت زیادہ ہی خامیاں بتاتے ہیں.
लेकिन आप सुन लिया करें, आप देख लिया करें, अगर आप में कोई खामी है उसको इंप्रूव करें। अगर आप जिम्मेदार नहीं हैं, आप जिम्मेदार हो जाएं। अगर आप जरूरत से ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं गैजेट्स में, माने उस गलती को कि भाई यस मैं जरूरत से ज्यादा गेमें खेल रहा हूं, जरूरत से ज्यादा गैजेट यूज कर रहा हूं, मुझे पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए, जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, मुझे होमवर्क करना चाहिए, असाइनमेंट्स करनी चाहिए। तो अपनी गलती हर कोई नहीं देखता। फिर दोस्तों में भी, दो दोस्तों में कोई इख्तलाफ हो गया, अब दोनों को देखना चाहिए कि मैं कहां गलत हूं। फिर रिश्तेदारों में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, आप ये देखें आप कहां पर गलती पे हैं। कहीं आपके लहजे में, आपकी टोन में तो कोई मसला नहीं था जिसकी वजह से लड़ाई हो गई। क्या सारा कसूर उसी का है या कुछ कसूर आपका भी है? शायद आपसे भी कोई गलती हुई हो। तो ये चीज कि मुझसे क्या गलती हुई है, ये भी हिदायत की निशानी है कि अल्लाह ने आपको इतनी अकल दी हुई है कि अपने अंदर भी गलती तलाश करो, सिर्फ दूसरों की गलतियां ना देखते रहो। चौथी निशानी, फोर्थ साइन दैट यू आर ऑन हिदाया, और ये सबसे जबरदस्त निशानी है कि यू लव गुड, आप नेकी से मोहब्बत करते हैं और बुराई से नफरत करते हैं। लव फॉर द गुड डीड्स एंड हेटेड फॉर द सिन। हदीस में आपके सामने रखता हूं, कमाल की हदीस है। अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिपोर्ट किया, अ मैन आस्क्ड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हाट इज ईमान, व्हाट इज फेथ, ईमान क्या है, फेथ क्या है। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा सर्रत का हसनतु का वसाअत का सय्यतु का फअंता मुमिन। इफ यू आर हैप्पी विद योर गुड डीड्स, अगर नेकी तुझे खुश करती है और गुनाह तुझे सैड करता है, गम ज़दा करता है, तो तू मोमिन है। क्या कमाल क्राइटेरिया। अगर नेकी तुझे खुश करती है, यानी कभी कभी आप चैरिटी करते हैं, किसी का दिल बहलाते हैं, माँ बाप के लिए कुछ करते हैं, हाथ बटा देते हैं, या नमाज पढ़ के आते हैं और वो चीज़ आपको खुश करती है, तो ये निशानी है ईमान की। और गुनाह से आपका दिल दुखता है, जैसे वो दुआ है ना कि गुनाह को मेरे लिए कराहत अंगेज बना दे, तो गुनाहों से कराहत शो करना, गुनाह करके सैड हो जाना, गमज़दा हो जाना, ये हिदायत की निशानी, ये मोमिन की निशानी कि आपके अंदर ईमान बाकी है। लेकिन अगर गुनाह रूटीन बन गया है, गुनाह ही नहीं लग रहा है, और आप गुनाह करके मजीद अकड़ते हैं, बल्कि गुनाह करके दिखाते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं जाके कि ये देखो मैंने गुनाह किया है, इसका मतलब आपको गुनाह लग ही नहीं रहा। इसीलिए मैं अक्सर यूथ को एडवाइस करता हूं कि भाई एक चीज़ है अकेले में बैठ के कुछ करना, एक है कि फेसबुक पे चढ़ा दिया, टाइमलाइन पे लगा दिया जी कि मैं ये गाना सुन रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, तो आप भी करें, तो वो आपके लिए नेगेटिव सदका जारिया आपने क्रिएट कर दिया। जो जो वो देखेगा गुनाह आपको। इसलिए बी वेरी केयरफुल। अक्सर हम वो पेजेस लाइक कर लेते हैं, वो चीज़ें शेयर करते हैं जिससे कोई और फितने में पड़ जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। इसलिए बुराई को बुराई समझें, गुनाह को रूटीन ना बनने दें। तो हिदायत वाला वो है जो नेकी करके खुश होता है और गमज़दा उससे, गुनाह उसे गमज़दा करता है। द मैन सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, व्हाट इज सिन, ए अल्लाह के नबी गुनाह क्या है। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, इज़ा हाका फी नफ्सिका शैउन फदाअहु। गुनाह ये है कि अगर तेरे दिल में कोई चीज खटके और तुझे खटकना महसूस हो रहा है तो ये गुनाह है, यानी फॉलो योर कॉन्शियस। अक्सर होता है ना, आपको कुछ कर तो रहे होते हैं, दोस्तों ने प्लान तो बना लिया और रात को इकट्ठे होते हैं, ये करते हैं, लेकिन वो खटक तो रही होती है बात कि यार काम तो गलत है। और ये खटकना हिदायत की निशानी है। जिनको खटकता ही नहीं है तो फिर समझ लें कि वो फिर अल्लाह की नाराजगी है, खटक ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रही है, गुनाह है। लेकिन हर ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं। मैं आपको बताऊं, सूरह कलम में एक वाकया है कि वो चंद एरोगेंट लोग थे जिन्होंने अपनी वो बागात जो है बड़े बनाए हुए थे और बड़ा सजाया हुआ था उन्हें, और गरीबों को, मिस्कीनों को धक्का देते थे, कुछ नहीं खिलाते थे। सूरह कलम का वाकया। तो अल्लाह ताला ने उनके बागात को तबाह किया, लेकिन उनमें से एक जो था वो अक्लमंद था, उसका जिक्र अल्लाह ने स्पेशल किया है, अल्लाह ने उसे पॉइंट आउट किया सूरह कलम में। अल्लाह ने कहा उनमें से एक ऐसा था जो ये सबको समझाता था कि शायद हम गलत कर रहे हैं, हमें मसाकीन को दूर नहीं भगाना चाहिए। तो हर ग्रुप में ऐसा एक बंदा होता है जिसको ये चीज़ खटक रही होती है, तो आप अपने ग्रुप में वो बंदा बन जाए। बस यही चेन ऑफ गुडनेस है, आपसे चेन ऑफ गुडनेस फैलेगी। तो जो चीज़ आपके दिल में खटके वो गुनाह है, उसको छोड़ दें। दिल घबराने लगे, ठीक है आपने एक चीज़ कर तो ली है लेकिन दिल घबरा रहा है, एक कंपनी ज्वाइन तो कर लिया लेकिन दिल घबरा रहा है, डाउटफुल है, पता नहीं ये चीज़ हराम है, इंश्योरेंस का काम हराम है, हलाल है, सूद तो नहीं इसमें इन्वॉल्व, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे आपको ये हदीस समझ आ जाएगी खटकना क्या होता है, गुनाह के बारे में खटकना। तो जो चीज़ खटके वो गुनाह है, उसको छोड़ दें। अबू सलबा रिपोर्टेड रजी अल्लाह तआला अन्हु, आई सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट इज लॉफुल एंड व्हाट इज अनलॉफुल फॉर मी। अल्लाह के नबी हलाल क्या है, हराम क्या है। सहाबा सवाल किया करते थे रसूल अल्लाह से। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड,
अल बिर्रु मा सकनत इलैहि नफ्सु वत्मअन्ना इलैहिल क़ल्बु। नेकी इज सिरेनिटी इन द सोल एंड पीस ऑफ माइंड इन द हार्ट। नेकी ये है जो तुझे खुश करे, सिरेनिटी दे, सुकून दे, और तेरे दिल को ईज क्रिएट करे, तेरे दिल को सकीनत नाजिल हो तेरे दिल पे, या तू ईजीनेस फील करे अपने दिल में। जैसे अक्सर होता है ना कि इशा की नमाज नहीं पढ़ी होती, दिल घबराता है, हार्ट में वेवर हो रहा होता है कि यार गलत काम है, लेकिन बंदा सो जाता है। फिर जब पढ़ ले उठ के तो कितना एक सकीनत नाजिल होती है, एक सुकून मिलता है कि अब काम कर लिया, अब शुक्र है अल्लाह का, नमाज मैंने पढ़ ली। फजर की नमाज जिस दिन टाइम से ना पढ़े, एक अजीब सी नहुसत छाई होती है, जो सीधी सी बात है। तो वो भी नहुसत का फील होना, ये भी हिदायत की निशानी कि एटलीस्ट फील तो हो रहा है ना, ईमान है तो फील हो रहा है, वरना तो फील ही नहीं होना, वरना तो वही रूटीन चलनी है जो आम लोग की चलती है। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नेकी वो है, अलबिर का मतलब होता है नेकी वो है जो सेरेनिटी दे सोल को और पीस ऑफ माइंड दे हार्ट को, कल्ब को। और फिर कहा वल इस्मु मा लम तस्कुन इलैहि नफ्सु वलम यत्मइन्ना इलैहिल क़ल्बु व इन अफ्ताकल मुफ्तून। सिन इज नॉट कंफर्टेबल इन द सोल। जो सिन है, गुनाह है, वो सोल पर हैवी है, तजब्जब में लाता है रूह को, आपको तजब्जब में लाता है। किसी के साथ ज्यादती होते देखें, सम पीपल कांट सी इनजस्टिस। क्लास में किसी कोई बुली हो रहा है, आपके दिल में ना एक अजीब सी कैफियत पैदा होती, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, स्टैंड लें, किसी को बुली ना होने दें, किसी के साथ ज्यादती ना होने दें। सिन इज नॉट कंफर्टेबल इन द सोल एंड नॉट सेटिस्फाइंग टू द हार्ट इवन इफ द जज गिव्स यू अप्रूवल। चाहे कोई मुफ्ती भी फतवा दे दे गुनाह के बारे में, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे दिल में खटकेगा, क्योंकि दिल अल्लाह ने बनाया है, रूह अल्लाह ने बनाई है, और वो झूठ नहीं बोल सकती। मुफ्ती गलत फतवा दे सकता है कि ये चीज हलाल है, आजकल हैं ऐसे मुफ्ती जो हर चीज को हलाल करार दे देते हैं, लेकिन दिल गवाही देगा कि नहीं ये चीज सही नहीं है, पता लग जाता है, दिल बता देता है। और फिर ये हदीस सुनिए, वबीसा इब्ने माबद रिपोर्टेड, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू मी, हैव यू कम टू आस्क अबाउट राइटियसनेस एंड सिन? क्या तुम नेकी और गुनाह के बारे में पूछने आए हो? आई सेड यस। उन्होंने कहा जी या रसूल अल्लाह। द प्रॉफिट क्लेंच्ड हिज फिस्ट एंड स्टक हिज चेस्ट। क्लेंच्ड हिज फिस्ट एंड स्टक हिज चेस्ट। अल्लाह के नबी ने फिस्ट यूं बनाया और अपने चेस्ट पे इस तरह स्ट्राइक किया और कहा, इस्तफ्ती नफ्सका इस्तफ्ती क़ल्बका या वाबिसतु सलासनल बिर्रु मा अत्मअन्नत इलैहि नफ्सु व अत्मअन्ना इलैहिल क़ल्बु। कंसल्ट योर सोल, कंसल्ट योर हार्ट। गुनाह के बारे में जानना है तो यहां से आवाज आनी चाहिए, इसको कंसल्ट करो, अपने दिल को कंसल्ट करो, तुम्हें पता लग जाएगा तुम ज्यादती पे। अक्सर बहस हो जाती है दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बीवी से, हस्बैंड से। बहस तो हम कर रहे होते हैं ईगो में, लेकिन इनसाइड हमें पता होता है गलत हम ही है, इनसाइड हमें पता है गलती हमारी है, लेकिन वो सिर्फ ईगो की वजह से बहस पे बहस हो रही है, अपने आप को डिफेंड करने पे। तो रसूल अल्लाह ने कहा, अगर नेकी चाहते हो तो यहां से फतवा लो, अपने दिल के पास जाओ, अपने सोल से पूछो कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ओ वाबिसा, ये साहबी का नाम है। Righteousness is what reassures your soul and your heart, and sin is what wavers in your soul and puts tension in your chest. Righteousness, नेकी वो है जो तुझे अच्छा फील कराए, जो तुझे हल्का फील कराए, और गुनाह वो है जो भारी हो तेरे लिए। लोग एंग्जाइटी की शिकायत करते हैं आजकल, कितनी एंग्जाइटी कॉमन हो गई है हमारे माशरे में। लोग अपनी गलती देखते ही नहीं कि उन्होंने किस किस के साथ हुकूकुल इबाद में कमी की हुई है, अनइमेजिनेबल, उनका माइंड भी नहीं जाता। वो कहते हैं हम नमाजें भी पढ़ते हैं, हमने हज भी किया हुआ है, उमरा भी किया हुआ है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जब वो बिजनेस कर रहे थे उन्होंने किस किस के साथ धोखा किया है, और जब वो नौकरानी के साथ कितनी उन्होंने बदतमीजियां की हुई हैं और कितना दिल दुखाया हुआ है अपने नौकरों का, उन्हें इंसान नहीं समझा। हकूकुल इबाद में किस तरह की मिस्टेक्स उन्होंने की हुई हैं। तो एंग्जाइटी तो आएगी, क्योंकि सोल तजब्जब में वो चीख चीख के कह रही है कि तुम गुनाह कर रहे हो, लेकिन हमें नजर ही नहीं आ रहा। हम पर वो जो डॉक्टर इसरार मिसाल देते थे ना कि एक हमारे सामने ब्लैंकेट आ गया, ब्लैंकेट ऑफ सिंस, जो हमें रियलिटी नहीं देखने दे रहा। तो इसलिए मैं यही बार बार कहता हूँ कि अपनी गलतियां देखना ये हर एक के बस की बात नहीं है। आपके घर में कोई मसला हो, चाहे आपका भाई मिस्टेक पे, आपकी बहन मिस्टेक पे, आपकी बेटी मिस्टेक पे है, आप साथ उसी का देंगे जो हक पे है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हजरत फातिमा भी चोरी करेंगी तो मैं इनके भी हाथ काट दूंगा। ये हर एक के बस की बात नहीं होती है कि अपने अपनों के खिलाफ जाए, अपनों के खिलाफ स्टैंड ले,
لیکن ظاہر ہے حکمت کے ساتھ, یہ نہیں کہ لڑائی مول لے لے بندہ, انہیں بھی پیار سے سمجھائے کہ آپ غلطی پہ, آپ نے غلط کیا ہے, اس کی کوئی غلطی نہیں تھی. یہی ہدایت کی نشانی ہے. تو اس لیے اپنے دل سے فتویٰ لیا کریں کہ آپ نے صحیح کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالِسْمُ مَا هَاكَ فِي نَفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ even if the people approve it in their judgments again and again. چاہے لوگ اپروو کیے جائیں, نہیں یہ گناہ نہیں ہے, یہ گناہ نہیں ہے, پھر بھی اگر وہ تیرے دل میں کھٹکے تو وہ گناہ ہے. اور آج آپ کے لیے حدیث اتنی اپلیکیبل ہے, آپ یونیورسٹیز میں جائیں گے, کل کو ورک پلیس پہ جائیں گے, وہاں فری مکس گیدرنگ ہے, وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے, وہ ہینڈ شیک بھی کرتے ہیں, ہائی فائیوز بھی چل رہے ہوتے ہیں, کندھے میں کندھا ڈال کے بھی چل رہے ہوتے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے یونیورسٹیز میں, میں بھی پڑھا ہوں, اور اس کو کچھ گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا ہوتا. لڑکیاں بھول گئی ہیں وہ لڑکیاں, لڑکے بھول گئے ہیں وہ لڑکے ہیں. یہ تمیز ختم ہو چکی ہے کہ میں مرد ہوں, یہ عورت ہے, عورت کی کوئی عزت تھی ہمارے معاشرے میں. ہمارے دور میں اتنی سینس ہمیں ہوتی تھی, جب ہم گروپ آف فرینڈس بیٹھے ہوتے تھے نا, ہم کھلکھلا کے ہنس رہے ہوتے تھے, کوئی ایسی ویسی بات کر رہے ہوتے تھے, کوئی لڑکوں والی بات کر رہے ہوتے تھے, جوکس کریٹ کر رہے ہوتے تھے, دور سے ایک عورت چلی آتی تھی, ہم چپ کر جاتے تھے. یہ عزت ہمارے ٹائم تک تھی کہ ہم گالی نہیں دیتے تھے کہ نہیں یار اب وہ آ گئی ہیں. اتنی تمیز باقی تھی میرے دور تک. اب مجھے نہیں پتا, آپ بہتر بتائیں گے, لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ تمیز ختم ہو چکی. اب سب کچھ ہے, سلینگ بھی چل رہا ہے, ایفرٹس بھی چل رہا ہے, اب تو ڈرگز بھی چل رہی ہیں, گالیاں بھی چل رہی ہیں, سب کچھ چل رہا ہے, تمیز ختم ہو چکی ہے. اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے, وہ سارے بھگت رہے ہیں, اس کا نتیجہ ہم سب بھگت رہے ہیں. تو اس لیے جب گناہ ہی نہ لگے اور گناہ کی تمیز ختم ہو جائے, لوگ آپ کو کہیں گے اس میں کیا مسئلہ ہے بھائی, آپ ایسے یہ بات کرتے رہتے ہیں جی انٹرمنگلنگ نہیں ہونی چاہیے, انٹرمنگلنگ نہیں ہونی چاہیے. تو لوگ جتنا مرضی کہتے رہیں, جتنے مرضی فتوے دیتے رہیں کہ نہیں جی یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, آپ نے لوگوں کی نہیں سننی ہے. آپ نے دل کے پاس جانا ہے کہ صحیح بتاؤ یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. ہر بندہ ان دیئر ہارٹ بلیو کہ یہ چیز غلط ہے. میں آپ کو دلیل سے کہہ سکتا ہوں, اگر آپ کسی یوتھ سے پوچھیں گے جو ریلیشن شپ میں ہے, جس کی گرل فرینڈ ہے, بوائے فرینڈ ہے, حرام ریلیشن میں ہے, واللہ 1 out of 100 ہی کہیں گے ٹھیک ہے. اگر آپ ان سے پیار سے پوچھیں گے, سب کے سامنے وہ کہیں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ذرا اکیلے میں لے جائیں, آرام سے پوچھیں, پیار سے پوچھیں, یار صحیح بتاؤ, سچ بتاؤ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. 99 out of 100 کہیں گے غلط ہے. میں آپ کو دلیل سے کہہ رہا ہوں, مجھے یوتھ پہ کانفیڈنس ہے کہ ابھی تک ان میں وہ چیز باقی ہے کہ وہ اس کو غلط سمجھتے ہیں. چاہے نیٹ فلکس, چاہے ٹی وی سیریز اس کو جتنا مرضی عام کر دیں, لیکن گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے. بات ختم ہو گئی, بس ہم نے دل کی سننی ہے اور سول کی سننی ہے, اور ہم نے اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی. اس لیے پلیز اس حدیث کو لے لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائس ہے کہ جب تمہارا ہارٹ پیس پر ہے تو یہ نیکی ہے, جب تمہارے دل میں تذبذب ہے, انگزائٹی آ رہی ہے تمہیں, تو پھر دیکھو کہیں تم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے, تم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا, معافی مانگ لو کسی سے, تمہاری انگزائٹی ختم ہو جائے گی. سیٹا نیو تمہاری انگزائٹی ختم نہیں کرے گی, بڑی فیمس میڈیسن ہے, وہ تو عارضی طور پہ تو کر دے گی کیمیکل لیول پہ, لیکن یہ جو سول کی چیخ ہے یہ کیسے ختم ہوگی. تو پہلے جو لوگوں کو چکر دیے ہوئے, لوگوں کے ساتھ جو آپ نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں, ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس شخص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں, چاہے اس کی جتنی مرضی عبادات ہیں, جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے. لوگ کو خوف آتا ہے یار یہ تانے مارتا ہے آتے جاتے, یہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے, ڈومینیٹ ہونے. آپ نے دیکھا نا ورک پلیس پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آتے جاتے آپ کی غلطی نوٹ کرتے ہیں, آپ کو آپ کی غلطیاں یاد کراتے ہیں, آپ کو تانے دیتے ہیں, آپ کو ڈیگریڈنگ نگاہوں سے دیکھتے ہیں, آپ کہیں انٹر ہوتے ہیں تو مذاق اڑانے والے ایکسپریشنز دیتے ہیں. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ, تو گھبرانا نہیں ہے ایسے لوگوں سے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ڈگنیٹی کے ساتھ چلیں, ہم ان کے ساتھ کوئی ایسی ویسی چیز نہ کریں. وہ آتا ہے نا قرآن میں کہ جاہلوں کے ساتھ جب پالا پڑے تو قالوا السلام, فاصلہ رکھیں اور کہیں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں تو کبھی بحث نہیں کرتا. امام شافعی نے کہا تھا میں کبھی ڈیبیٹ نہیں ہارا سوائے ایک جاہل آدمی کے ساتھ, کیونکہ اس نے مجھے جہالت سے ہرا دیا. جہالت میں وہ پی ایچ ڈی تھا, میں تو کہیں نہیں تھا. امام شافعی تو جہالت میں ظاہر ہے وہ تو عالم تھے, تو وہ جاہل تھا, چونکہ اس کا ایکسپیرینس ہی اتنا زیادہ تھا, اس نے مجھے ڈیبیٹ ہرا دی. تو اس لیے جب آپ ایسے انسان کو دیکھیں جو ایروگینٹ ہے, بات ہی نہیں سن رہا, تو مت بحث کریں اس کے ساتھ, دعا کریں اس کے لیے, دعا کریں, سلام کہیں اور بس ٹھیک ہے, دیٹس اٹ. تو 5ویں ریزن کہ آپ ہدایت پر ہیں, اور انشاءاللہ 6ٹھی ریزن بتا کے بات کو ختم کرتے ہیں. ٹیکنگ بینیفٹ فرام اپرچونیٹیز سچ ایز ریلیجس گیدرنگز اینڈ نالج. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ریزن ہے, دلیل ہے ہدایت پر ہونے کی, اور اس کی دلیل کی جو ہے وہ ورس کیا ہے, انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. کس کے بارے میں کہا؟ اصحاب کہف, یعنی یو پیپل. انہم فتیۃ, فتیہ ہوتے ہیں یوتھ. اے نبی بے شک وہ نوجوان تھے,
आमनु, जो अपने रब पर ईमान लाए, बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, और वी इंक्रीज देम इन गाइडेंस, हमने उन्हें हिदायत में, वज़िदनाहुम हुदा, इंक्रीज किया। यानी अल्लाह हिदायत में इंक्रीज करता है, कब करता है? जब आप ईमान लेकर आते हैं। पहला स्टेप आपकी तरफ से है, अपॉर्चुनिटी से फायदा आपने उठाना है। देखें ये लोग असहाबे काफ किसी की बात सुन के इंस्पायर हुए थे ना, किसी की बात सुनी होगी, किसी महफिल में गए होंगे, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। हो सकता है कोई दाई, हजरत ईसा का दाई, वो बाजार में दावा कर रहा हो और ये लोग वहां से गुजर रहे हो और ये रुक गए हो, इन्होंने कहा चलो सुनते हैं क्या क्या रहा है, अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाया, बात सुनी, बात अच्छी लग गई और बात पे अमल किया, तो अल्लाह ने इंक्रीज किया गाइडेंस में। इसलिए गाइडेंस की अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं अगर आप हिदायत में इंक्रीज होना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है। लोग ये कहते हैं, सवाल पूछते हैं कि हम कैसे कंसिस्टेंसी लाएं, हम नमाजें शुरू करते हैं, नमाजें छूट जाती हैं। भाई अपनी कंपनी चेंज करें। जब आपके दोस्त ही हुए हैं जो बेनमाजी हैं, नमाजें नहीं पढ़ते हैं, तो आपकी भी छूटनी है, सीधी सी बात है। या फिर आप मूसा अलैहिस्सलाम जैसे स्ट्रांग हो जाएं, ऐसे लोग कुछ होते हैं जो सबको फिर नमाज पढ़ा के छोड़ते हैं, या तो फिर आप ऐसे बन जाएं। लेकिन अगर आप मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है तो फिर आपको कंपनी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हिदायत पे कायम रहना है, इंक्रीज होना है, तो हिदायत की अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं जैसे असहाबे काफ ने फायदा उठाया। एंड नंबर 6 इज यू लीव समथिंग फॉर अल्लाह से, कि अगर आप हिदायत पर हैं तो आप अल्लाह के लिए गुनाहों को और सारी चीज़ों को छोड़ने पर एकदम से तैयार हो जाते हैं, आप में कोई रेजिस्टेंस नहीं आती। उसकी दलील देखें, अन अबी कतादा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अबी कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नका लन तदअ शय्यन लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला इल्ला बद्दलका अल्लाहु बिही मा हुवा खैरुन लका मिन्हु। देयर इज नो पर्सन who leaves something for the sake of Allah, but Allah replaces it with something better. ये प्रॉमिस है, आम बात नहीं है, प्रॉमिस है। और प्रॉमिस किसका है? नबी का। आम आदमी का प्रॉमिस नहीं, मेरा या आपका प्रॉमिस नहीं है। नबी का प्रॉमिस है कि कोई इंसानों में ऐसा नहीं है जो अल्लाह के लिए कोई हराम काम छोड़ेगा और अल्लाह उस चीज़ को बेहतर से रिप्लेस नहीं करेगा, या उसे कोई नुकसान हो गया और वो सब्र करेगा अल्लाह के लिए और अल्लाह उसके सब्र के नतीजे में बेहतर चीज़ उसे अता करेगा। कितने वाक़यात हैं। हज़रत उस्मान गनी की स्टोरी, हिजरा की, एबिसीनिया गए। हज़रत उस्मान गनी, पता आपको कितनी इनहेरिटेंस मिली थी उन्हें? एक रफ आइडिया चलें, आपका एक क्विज़ लेते हैं। हज़रत उस्मान गनी को कितनी विरासत मिली होगी अपने वालिद से? दिरहम्स में बताएं, अंदाज़ा कितने दिरहम्स मिले होंगे? करोड़, लाख, कितने? 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 3 करोड़ दिरहम, ये उनकी इनहेरिटेंस थी। 30 मिलियन दिरहम उनको इनहेरिटेंस मिली थी हज़रत उस्मान गनी को। और जब वो एबिसीनिया गए हिजरत करने, तो आपका क्या ख्याल है, वो बिजनेस रन करने गए थे? इमेजिन करें एक बंदा अपनी फैक्ट्रियां छोड़कर, तिजारत छोड़कर हिजरत करके हबशा चला जाता है, तो पीछे से बिजनेस चल रहा है कि बंद हो गया? क्या ख्याल है? हालात ही ऐसे बंद हो गया, अभी सीधी सी बात है ना, बिजनेस चल रहा है। तो उनको तो फिक्र ये होनी चाहिए मेरा बिजनेस बंद हो गया, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। लेकिन उन्होंने अल्लाह के लिए, रसूल के लिए हिजरत की। एंड ही इज़ वन ऑफ दी 2 पीपल इन द वर्ल्ड। आपको पता है दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी फैमिली के साथ हिजरत की है अल्लाह की राह में, एक हज़रत लूत और एक हज़रत उस्मान गनी। बाकी उन्हें अकेले की है, फैमिली के साथ नहीं की है। तो ही इज़ वन ऑफ द फ्यू। और हज़रत उस्मान गनी के बारे में आता है कि उनकी मॉडेस्टी आप चेक करें, चूँकि अब बात उनकी चल गई तो मैं आपको उनकी मॉडेस्टी के बारे में बताता हूँ। इतने हया वाले थे, इतनी हया करते थे कि एक बच्चे को मस्जिद में देखा और दिल किया कि मैं इसको कुछ पैसे दूं, लेकिन हया इतनी थी कि सबके सामने नहीं देनी। एक तो ये हया, दूसरी ये कि बच्चे की इज्जत नफ्स ना हर्ट हो जाए कि मैं इसके हाथ में पकड़ा रहा हूँ सबके सामने। तो कहा कि बेटा मैं ना तुम्हें एक शर्ट गिफ्ट करना चाहता हूँ। बच्चा बड़ा खुश हुआ कि चलो शर्ट आ रही है। शर्ट की जेब में 10,000 दिरहम रख दिए। बच्चा जब घर गया तो माँ बाप ने जब शर्ट देखी और जेब देखी, कहते 10,000 दिरहम है इसमें, तो ये किसने रख दिए? तो बच्चे ने कहा ज़रूर उस शख्स ने रखे होंगे जिसने मुझे शर्ट दी। ये हया थी, यानी सबके सामने नहीं देना है। तो बड़ी ज़बरदस्त इनके और भी वाक़यात हैं। बहरहाल हज़रत उस्मान गनी जब एबिसीनिया हिजरत करने गए हैं और हिजरत से जब वापस आए हैं, तो यू वॉन्ट बिलीव, मौरखीन लिखते हैं कि उनका माल 10 टाइम्स और बढ़ा, उनका बिजनेस 10 टाइम्स और बढ़ा। फिक्र नहीं करके गए, कोई बात नहीं, अल्लाह रसूल के लिए बिजनेस भी छोड़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं। हालांकि वो हराम नहीं था, बस छोड़ना पड़ा हिजरत के लिए। हमारे लिए तो ऐसी सिचुएशन आएगी ही नहीं ना, पहली बार हमने कौन सा हिजरत करनी। लेकिन वाकया सुनाने का मकसद ये कि उन्होंने अल्लाह रसूल के लिए एक चीज़ को छोड़ा और अल्लाह ने उससे बेहतर दिया।
एबिसीनिया में किंग के साथ उनके कॉन्टैक्ट बने। नीयत ये नहीं थी कि किंग के साथ कॉन्टैक्ट बनाऊंगा जाके, एबिसीनिया की मार्केट में किंग के साथ कॉन्टैक्ट बने और उनका बिजनेस मजीद फ्लरिश किया, मजीद ग्रो किया। फिर उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, पता है आपको उम्मे सलमा का नाम सुना है कभी? उम्महातुल मोमिनीन में से उम्मे सलमा। अबू सलमा जो थे, गालिबन अबू सलमा थे, उनकी वाइफ थी, बहुत ज़बरदस्त सहाबी थे, महाजरीन में से हैं ये दोनों। इन दोनों ने अल्लाह की राह में हिजरत की मदीना की तरफ। दे बोथ यूज्ड टू लव ईच अदर अ लॉट, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी आपस में। इनका एक ही बेटा था। जब कुरैश ने देखा ये दोनों हिजरत कर रहे हैं तो अबू सलमा को कहा कि तू तो निकल यहाँ से, तेरी हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये खातून हमारी है, ख़ानदान वाले आ गए, ये यहीं रहेगी। अब वो खातून ज़ात थी, मजबूर थी, उन्हें वहीं रहना पड़ा। और अबू सलमा फिर गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैंने जाना, और अल्लाह से दुआ करके गए कि अल्लाह हमें रीयूनाइट करें। और कितने साल वो लोग अलहदा रहे आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन उनमें मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। ये हैं ट्रू लव स्टोरीज जो हमारे यूथ को बतानी चाहिए हमें। उसके बाद उनके वालिद के कबीले के लोग आए, क्योंकि उनमें जाहिलिया अभी तक बाकी थी, कबायली जाहिलियत होती है ना, वो लड़ने आ गए कि ये बेटा हमारा है, ये तुम्हारा नहीं है। औरत के पास बेटा था, उन्होंने कहा ये बेटा हमें दो, हमें इसका बाप नहीं चाहिए, वो तो मुसलमान हो गया चला गया, लेकिन ये बच्चा हमारा है, बच्चा हमें दो। बच्चा छीन कर ले गए। कैन यू इमेजिन, माँ से बच्चा छीन कर ले गए। लेकिन उसके बाद बहरहाल एक बंदा था उनमें, एक बड़ा था उनके ख़ानदान में, उसने सुलह कराई, बच्चा वापस कराया। उम्मे सलमा भी फिर हिजरत करके वहाँ गई। ग़ज़वा उहद में जो उनके शौहर थे उनकी वफ़ात हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा शैटर होती हैं कि मेरे खामद जिनसे मुझे इतनी मोहब्बत थी वो फौत हो गया, अब मुझे कौन सहारा देगा, मैं विडो हूँ। तो फिर उस मौके पे उन्होंने एक दुआ की थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसकी दुआ के आगे के अल्फाज हैं कि अल्लाह मुझ पर मुसीबत है, ये इस मुसीबत पे चलने की, इस मुसीबत में सब्र करने की तौफीक दे और मुझे इससे बेहतर दे। और देखिए रसूलुल्लाह उनके हस्बैंड बने, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना बड़ा ऑनर है कि वो सोच रही कि कौन सहारा देगा, मैं क्या करूँगी, बेवा हूँ, और अल्लाह के नबी ने उनसे शादी कर ली। तो इसलिए अल्लाह के प्लान्स को कभी भी आप मत सोचें कि अल्लाह ने आपके लिए कुछ प्लान नहीं किया हुआ है। जब भी इंसान अल्लाह के लिए कुछ छोड़ता है, अल्लाह उससे बेहतर देता ही देता है उसे। इसलिए अल्लाह के लिए हराम को छोड़ दो, हराम से बाज आ जाओ, लेकिन अल्लाह से दुआ करो, अगर अल्लाह ने यही किस्मत में लिखा है हो जाएगा, नहीं लिखा तो कोई और बहुत बेहतर लिखा है। तो इसलिए ये आखिरी बात थी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो भी हमने डिस्कस किया उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ये 6 साइंस मैंने आपको बताया हिदायत पर होने के, इनको रिवाइज़ कीजिएगा और देखिएगा कि ये आप पर पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते। अगर नहीं उतरते तो एफर्ट करें, परेशान होने की बात नहीं है। ये भी एक हिदायत का साइन है कि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं और हम इस पे बात करें, ये इटसेल्फ एक साइन है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस्तकामत की दुआ करें। इंशाल्लाह नाउ वी एंड अप। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।